मैं नेटवर्क 18 उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं अपनी ज़िंदगी बड़े बेबाकी से जीना शुरू कर दी और जो मैं हूँ अपने आप को एक्सेप्ट करना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना, यही मेरा ध्येय था। मैं भी बड़ी मॉडर्न थी अपने ज़माने में। ग्लैमरस वर्ल्ड से आपका बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है, बिग बॉस में भी नजर आई हैं और काफी रियलिटी बिग शो बॉस, में। सच का सामना, जी। 10 का दम, राज पिछले जन्म का, कपिल शर्मा के शो में। लोग विवाद करने में बड़ा रोचकता उन्हें अच्छी लगती है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि कुछ विवाद बनता रहे और कुछ बातें बिगड़ती रहें, पर मेरे हिसाब से कोई विवाद नहीं था। जब आशीर्वाद चाहिए तो किन्नर चाहिए। हाँ। जब आशीर्वाद नहीं चाहिए तो आप डिलीट मार देते हो अपनी जिंदगियों से। पूकी बाबा के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने उन्हें देखा? आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, वो बड़े बेटूक होके बातें करते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर देखा जाए तो एक मिस्ट्री, और मृत्यु के बाद भी ऐसी ऐसी मिथ बताई जाती है। हाँ, तो उसे चप्पल देखकर- से मारते, हाँ, चला ये के मैंने ले सुना जाते है। हैं, हाँ, ये सब घर में गाड़ते हैं। हाँ, अब मैं थर्ड फ्लोर पे रह रही हूँ, मुझे थर्ड फ्लोर पे थोड़ी ना गाड़ेंगे, मैं सेकंड फ्लोर पे चली जाऊंगी। आखिरी मौत पे किन्नरों को चेहरा देखेंगे तो आप अमीर हो जाएंगे, लखपति करोड़पति हो जाएंगे, आपका गुड लक शुरू हो जाएगा। अब कहाँ आप इंतज़ार करोगे किन्नर मरेगा तो मैं चेहरा देखूंगी। ममता कुलकर्णी जी का जो नहीं, विवाद हमने था। उनसे नमस्कार कर लिया। किन्नर सनातन धर्म के भाग थे, हैं और रहेंगे। किन्नर अखाड़े की स्थापना से लेकर देश दुनिया में इसे पहचान दिलाने वाली सनातन परंपरा और ट्रांसजेंडर समुदाय की बुलंद आवाज़, किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी आज हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे धर्म, समाज, राजनीति और किन्नर समुदाय से जुड़े कई अहम मुद्दों पर उनकी राय। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी नमस्कार जी, हमारे thank you साथ so ये much। पॉडकास्ट करने के लिए। तो मैं ना शुरू से शुरू करना चाहती हूँ। ऑलरेडी आपके बारे में बहुत कुछ है इंटरनेट पे, आपने बहुत जगह खुलकर बात भी कही है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी महामंडलेश्वर बनने से पहले जो आपकी जर्नी थी लक्ष्मी एज अ लक्ष्मी, वो कैसे हुई शुरू? नहीं, मैं क्लासिकल ट्रेन डांसर थी, मॉडल कोऑर्डिनेटर थी। उसके बाद हम सोशल सेक्टर में रहे। 1999 से हम सोशल सेक्टर में HIV, एड्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स, बार गर्ल्स के हकों के लिए, नृत्यांगनाओं के हकों के लिए, उसके बाद ट्राइबल्स के हकों के लिए, कैंसर पेशेंट्स के फाइनेंशियल हेल्प के लिए हमने बहुत सारा काम किया हुआ है। और एक्टिविज़म में ही थी मैं। और हम नालसा जजमेंट ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए सर्वोच्च न्यायालय गए और 2014 में उसका वर्डिक्ट आया और 2015 में हमने किन्नर अखाड़े का गठन किया। जी, तो ये सब तो आपके यूथ की बात होगी। मैं बचपन की बात जानना चाहती हूँ, बचपन आपका कैसा रहा? बचपन भी अच्छा रहा, जैसा सबका बचपन रहता है, कभी दुख कभी सुख। पर जैसे हम जैसे बच्चों का बचपन में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है और वही सारे प्रॉब्लम झेलते जूझते, पर बाद में मैं 5th स्टैंडर्ड के बाद में बहुत स्ट्रांग हो गई अपने लाइफ में। और उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी बड़े बेबाकी से जीना शुरू कर दी और जो मैं हूँ अपने आप को एक्सेप्ट करना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना, यही मेरा ध्येय था। और आपने जिस तरह से टीनेजर की बात करें तो आजकल भी लोगों को काफ़ी मुश्किल होता है ट्रांसजेंडर या LGBTA+ कम्युनिटी। अभी तो लोग जनजी काफ़ी वोकल हो गए इस बारे में, लेकिन आपके टाइम पर कैसा सिचुएशन था? नहीं, हमारे टाइम पे इट वाज टोटली डिफरेंट। और हमारे टाइम पे कितना प्रॉब्लम्स था समाज में, जिस तरीके से हिकारत भरी नज़रों से लोग हमें देखते थे, जिस घृणा से लोग हमारे समाज को आज भी देखते हैं, आज भी कुछ बदला नहीं है बहुत। देखिए, आज गवर्नमेंट ने जिस तरीके से ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल लाया है, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है समाज के अंदर और बहुत सारे घटकों को उन्होंने निकाल दिया है, बहुत सारा क्रिमिनलाइजेशन हुआ है। तो आज भी स्टिग्मा उतना ही है, कुछ नया नहीं, कुछ बदला। हम मतलब मैं कहती हूँ ना, जहाँ से हमने शुरुआत करी थी और सर्वोच्च न्यायालय से हमने अपना हक लाया था, आज हम फिर से सर्वोच्च न्यायालय में खड़े हैं, उसी गलियारों में वापस खड़े हो गए अपने हकों को और हुकूकों को वापस पाने के लिए।
तो आप जो सनातन धर्म का जो प्रचार कर, आपने कैसे ये सोचा कि सनातन धर्म से किन्नर समाज को जोड़ा जाए? लेकिन क्योंकि अभी देखा जाए तो काफ़ी समय से किन्नर समाज को समाज से ही काफ़ी अलग रखा गया था, तो वापस से इन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़कर और सनातन धर्म से आपने कैसे जोड़ा, इसकी शुरुआत कहाँ से देखिए, हुई? सनातन धर्म में सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म में किन्नरों का बहुत बड़ा वजूद है। उन्हें उपदेवताओं की श्रेणी में जी। रखा गया है और कहा गया है, जैसे देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सरा संत महात्मा साधु। तो किन्नर एक बड़ा ऐसा घटक है, एक ऐसा समाज है जिसको बहुत सम्मान था सनातन धर्म में। तो जब हम 2014 में सर्वोच्च न्यायालय से हम अपने हक लेके आए तो हमने डिसाइड किया, हम सब ने तय किया मिलके कि किन्नर अखाड़ा होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म से हम क्यों विमुख रहें। किन्नर सनातन धर्म के भाग थे, हैं और रहेंगे, इसीलिए किन्नर अखाड़ा बनाया गया 2015 में। और 2016 का सिंहस्थ उज्जैन का हमने किया और वहाँ मुझे सर्वसम्मति से आचार्य महामंडलेश्वर की पदवी पे सुशोभित किया गया। महाकुंभ की बात कर लेते हैं। उस टाइम से ही किन्नर अखाड़ा को काफ़ी मान्यता को लेकर काफ़ी विवाद हुआ कि किन्नर अखाड़ा की मान्यता होगी नहीं होगी। बाद में 2019 के कुंभ में, जी जी जी, बाद में 2019 के कुंभ में हरिगिरी महाराज हमारे जो गुरुवर हैं और जूना अखाड़े के सर्वो सर्वा हैं, मतलब सारा चीज़ वही देखते हैं, और अखाड़ा परिषद के वो जनरल सेक्रेटरी हैं, अंतर्राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद जो भी बना हुआ है, तो उसके जो वो जनरल सेक्रेटरी, तो उन्होंने हमें जूना अखाड़े के साथ हमारा अनुबंध हुआ। और उसके बाद हम जूना अखाड़े के साथ, आपने 2019 से देखा है, 2019, 21 और 25 तीनों कुंभ में हमने जूना अखाड़े के साथ स्नान किया और वहाँ से हमारा मान्यता की सारी विवाद शिथिल हो गए। लेकिन महाकुंभ में बहुत सारे विवाद निकलकर सामने आए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि महाकुंभ में मुझे समझ में नहीं आता है कि लोगों को, अब ये धर्म क्षेत्र है तो ये विवादों से दूर रहना चाहिए। जी बिल्कुल। पर लोग विवाद करने में बड़ा रोचकता उन्हें अच्छी लगती है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि कुछ विवाद बनता रहे और कुछ बातें बिगड़ती रहें, पर मेरे हिसाब से कोई विवाद नहीं था। ममता कुलकर्णी जी का जो नहीं, विवाद हमने था ममता जी को, अच्छा, आपने देखिए, उन्हें अपने हमने अखाड़े में महामंडलेश्वर शामिल किया जी, था, जी, जी। है ना, क्योंकि वो अपने धर्म में चलना चाहती थी और वो बहुत सालों से तपस्या में लीन थी। पर जिस तरीके से उनका बयानबाजी होने लगा तो हमने उनसे नमस्कार कर लिया कि वो अपनी जगह खुश रहें, हम अपनी जगह खुश रहें। तो अभी जैसे कि महाकुंभ में देखा गया कि बहुत सेलिब्रिटीज़ को लेकर कि आईआईटी बाबा हो गए, हर्षा रिछारिया हो गई, तो कहीं ना कहीं ये सब महाकुंभ के अराउंड नहीं, घूमता रहा। तो क्या ये फेमस ये- होने के लिए ये सारी चीज़ें हो ये रही सारी बातें हैं सोशल मीडिया, जी, सोशल मीडिया के लिए। सोशल मीडिया पे आप कुछ भी कर सकते हैं और लोग फेमस होने के लिए क्या नहीं करते हैं और वो धर्म का सहारा लेते, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। आज आईआईटी बाबा शादीशुदा हो गए जी, और वो हर्षा रिछारिया ने यहाँ पर वापस से संन्यास हाँ, धारण की, साध्वी उन्होंने बन गई संन्यास है। ले लिया, साध्वी ले लिया, उनकी जो इच्छा थी वो करी उन्होंने। चलिए, सबका साधुवाद है, जो जहाँ रहना चाहता है। हमारा सनातन धर्म वो पाप पुण्य की तिजोरी लेके नहीं चलता ना, तराजू लेके नहीं चलता। मेरा सनातन धर्म बड़ा मॉडर्न है और बड़ा प्राचीन है, वो सबके लिए स्थान है, और तुम मानो तो सनातनी हो, नहीं मानो तो भी सनातनी हो। तो ये बहुत एक अलग सोच है, वेरी मॉडर्न विचारधारा है, और उसको मतलब वो सहारा लेते हैं सिर्फ फेमस होने के लिए, कुछ अपने व्यू पॉइंट्स बढ़ाने के लिए और मोनेटाइज करने के लिए। मतलब दिस इज़ नॉट राइट। आपके अखाड़े में ऐसी कुछ चीज़ें थी कि आपको लगा हो कि हाँ, यहाँ पर लोग सिर्फ आ रहे हैं तो व्यूज़ के लिए या सोशल मीडिया के लिए ज्वाइन हो रहे ऐसे हैं? बहुत लोग थे, पर सबका वेलकम है। सब आप जान रहे हैं उनके इंटेंशंस, लेकिन आपको हाँ, हम क्यों रोके। रोकना नहीं है। अच्छा, आपके अखाड़े की खास बात क्या है? आपको कैसे हमारे अखाड़े की खास बात ये है, सबसे खास बात ये है कि कोई भी महिला आए, चाहे वो 3 बरस की हो, 6 महीने की हो, 1 दिन की हो, या 80 बरस की हो, या 100 बरस की हो, दे सब कंफर्टेबल फील करते हैं, सुरक्षित फील करते हैं। हमारे इधर तो ये है। और हमारे अखाड़े की सबसे बड़ी ये
मैं बात कहना चाहूँगी कि हम सबको एक्सेप्ट करते हैं। हमारे अखाड़े में नर भी हैं, नारी भी हैं, किन्नर भी हैं, LGBT कम्युनिटी जो सनातन धर्म में चलना चाहते हैं उनके लिए भी, सबके लिए दरवाज़ा खुला है। हम किसी को अगर वो धर्म पे चलना चाहे तो हम किसी को ना नहीं कहते। पुण्य पाप का हम लेखा जोखा लेके नहीं बैठते। हम सबको स्थान देते हैं, सबको अपनाते हैं, क्योंकि धर्म है अपनाने की बात होती है। अच्छा, सनातन धर्म में एक चीज़ और बोला जाता है कि आप जो सनातन के मार्ग पे चल रहे हो तो बहुत ही आप एक प्योर इंटेंशन से चलते हो और जो भी आपका एक साध्वी रूप होता है, तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में लोग इस वजह से आएंगे क्योंकि उन्हें सनातन के मार्ग पे चलना है, या फिर इसलिए कि अब सनातन ट्रेंड में है? क्योंकि ये दो चीज़ें ये आजकल मुझे तो देखने समझ चल में रही नहीं आता कि ट्रेंड में है कि नहीं है। मैं उस खानदान, उस घर से आती हूँ और मेरे सराउंडिंग्स और मेरे फ्रेंड सर्कल ऐसे रहे हैं कि हम ट्रेंड पे विश्वास नहीं करते और हम यही विश्वास करते हैं कि धर्म धर्म है। मैं भी बड़ी मॉडर्न थी अपने ज़माने में, पर मैं अपनी जड़ों से कहीं टूटी नहीं, मैं अपने जड़ों से जड़ के साथ रही। इसलिए आज भी मैं सनातन में हूँ और मैं सनातन की परंपरा को बड़े सच्चाई से लेके चलने की कोशिश करती हूँ। तो अभी जितने बाबा फेमस हो रहे हैं, मैं सारे के तो नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन सोशल मीडिया पर देखा जाता है सनातन का जो प्रचार करते हैं, कहते हैं मैं सनातनी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो रील्स कट करने के लिए और कुछ व्यूज़ के लिए कहीं ना कोई कहीं रील्स के लिए वायरल फेमस हो बाबा रहा जो हो रहे है, हैं। कोई पर्ची बना के फेमस होता है, कोई कंप्लीट सुपरमार्केट खोल के फेमस होते हैं, कोई योगा से फेमस होता है। सब अपने अपने तरीके हैं। लोग कहेंगे कि हम भी अपनी लैंगिकता के वजह से फेमस हो रहे हैं, तो हमारी जेंडर के वजह से हम फेमस हो रहे हैं। तो लोगों की अलग अलग धारणा होती है, पर मैं चाहती हूँ कि सनातन अपने आप में ही फेमस है और लोग अगर मेरे धर्म का सहारा लेके फेमस हो रहे हैं तो इससे सुंदर और क्या बात हो सकती है। अच्छा, धर्म और राजनीति को एक साथ हमेशा से लेकर चला जाता है। आपको लगता है कि धर्म और राजनीति साथ साथ चलनी चाहिए? क्योंकि आजकल है कई सारे बाबा है जो जहाँ पर जब भी राजनीति की बात आती है, इलेक्शंस की बात होती है, तो सबसे पहले वो उतर जाते हैं मैदानों पर। तो आपको क्या लग रहा है, धर्म राजनीति साथ साथ चलनी चाहिए, और ये जो अभी चल रहा है ट्रेंड धर्म को राजनीति में मिक्स करके, इस पर आपका क्या? देखिए, मैं कभी राजनीतिक व्यक्ति नहीं रही हूँ, जबकि लोगों को लगता है कि मैं बड़ी राइट विंग हूँ, पर मैं राइट विंग भी नहीं हूँ। कभी कोई कहता है मुझे कि, और मुझे राइट विंग वाले सोचते हैं कि मैं बहुत लिबरल हूँ, पर मुझे पता नहीं मैं क्या हूँ। मैं सनातनी हूँ। अब आप मुझे किस तराजू में तोलना चाहते हो, ये आपकी दृष्टिकोण पे निर्भर करता है, पर मैं अपने आप में, मुझे लगता है कि मैं सनातनी हूँ और सनातन धर्म को किसी भी पॉलिटिक्स के तराजुओं पे तोलना नहीं चाहिए और पॉलिटिक्स को भी धर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी, आपने सुना होगा इसके बारे में, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में, जो काफ़ी आजकल ट्रेंड में सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर्स इतने जल्दी रीच कर रहे हैं और उन्होंने अभी हाल ही में एक प्रोटेस्ट भी किया है। तो आप इस पार्टी को लेकर आपकी क्या राय है? अच्छी बात है, हम गणतंत्र में हैं, डेमोक्रेसी में हैं, सबको अपनी आवाज़ रखने के लिए स्थान है और क्रिटिसाइज़ होना भी बहुत अच्छी बात है कि कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करे तो इसे भी पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए। पर हाँ, अब ये देखेंगे ये कहाँ तक जाती है। CGP है ना, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, अभिवादन है उनका कि अगर वो कुछ अच्छा कर सके देश के लिए तो बहुत अच्छी बात है। ये जेंजीज का मूवमेंट हो गया है जी। और आजकल जेंजीज के मूवमेंट को कितनी प्रबलता से वो आगे लेके जाते हैं, ये देखने की बात है। और जैसे पार्टी अभी भी अच्छा, सब लोग ही काम ही कर रहे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सारी पार्टीज़ हो पूरे देश में, चाहे रूलिंग पार्टी हो, सब अपनी अपनी जगह पे सही हैं। अच्छा, तो आप आगे चल के राजनीति में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं, आप ज्वाइन नहीं करना चाहोगी कोई पॉलिटिकल पार्टी? नहीं है, कोई बुलाएगा तो मैं सोच के ज्वाइन कर लूँगी। मतलब राजनीति में जाने में इंटरेस्टेड हो आप? नहीं, अगर कोई बुलाएगा, सम्मान से बुलाएगा तो चली जाऊँगी,
या बुला के मुझे धूमिल कर देगा वैसी पार्टियां नहीं लेकिन जाना। आपने अभी बोला राजनीति और सनातन को अलग रखना चाहिए, तो पर मैं एक्टिविस्ट भी रही हूँ अच्छा, ना तो उस जिंदगी हिसाब से आप जाना चाहते हाँ। हो, महामंडलेश्वर के तौर पे नहीं जाना चाहते हैं। अच्छा, मुझे आपका ये लुक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप बहुत खूबसूरत भी लग रहे हो, तो इस लुक के पीछे की क्या कहानी आपको कुछ बताना नहीं चाहोगे? मतलब लाल कलर तो शाक्तों का सबसे प्यारा कलर, भगवती का सबसे प्यारा रंग लाल, तो मैं बोली आज लाल कलर पहन लेती हूँ। अच्छा, है ना? और वैसे मतलब बाकी होल लुक आप हमेशा मेरा से तो ऐसे ऐसे ही रहता है, आप सभी ने देखा जी, होगा, जी, मैं जी। कुछ अलग तो नहीं हूँ, जैसे पहले भी थी आज भी वैसी ही हूँ। जी। और ग्लैमरस वर्ल्ड से आपका बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है, बिग बॉस में भी नजर आई हैं और काफ़ी बिग रियलिटी शो बॉस, सच का में। जी, सामना, 10 का दम, राज पिछले जन्म का, कपिल शर्मा के शो में, और डिस्कवरी के क्या वो एक और दो तीन मतलब कुछ फिल्में भी बनी हैं। जी, जी, तो जी। मैं बहुत ग्लैमरस मेरी वर्ल्ड से, किताबें हाँ। हैं, दो जी, किताबें जी, हैं, मैं जी। ऑथर भी रही हूँ, मैं सोच रही हूँ तीसरी भी किताब लिखूँ। तो इट्स नॉट अबाउट ग्लैमर कि मैंने काम किया है तो ग्लैमर वर्ल्ड अट्रैक्ट होता है, तो मैं भी उसमें रही हूँ। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ग्लैमर मेरा वर्ल्ड अभी का? भी अच्छा है, ये भी ग्लैमर वर्ल्ड है। जी, बिल्कुल। न्यूज़ भी आज के डेट में इट्स ग्लैमरस। आप भी ग्लैमरस हो, थैंक मैं यू भी सो ग्लैमरस हूँ, तो ये जी, बहुत बिल्कुल। अच्छा सहयोग बना है। जी, तो उस टाइम पर कुछ अच्छा खराब, क्योंकि ना फिल्मों में हमेशा से ट्रांसजेंडर को सही तरीके, सही लाइट में नहीं दिखाया गया, तो मैं उस वे में पूछना चाह रही हूँ नहीं तो ग्लैमरस वो वर्ल्ड में कैसे ट्रीट होता है? अब देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के बाद जी। बहुत सारा ट्रांसजेंडर को लेके बहुत सेंसिटिविटी आ गई है और बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं। पहले के तौर पे मतलब मैंने पहले की फिल्में देखी है, बचपन में जिस तरह से अरे दिखाया बचपन में जाता था सब कि विलेन है और विलन जिस तरह हैं, बाद में वो ताली ही बजाएंगे, हाँ। वो गंदे, वो एकदम वो एकदम रूढ़िवादी लुक ही दिखाते नेगेटिव थे, लाइट में बहुत नेगेटिव दिखाया गया है लाइट उस में, चीज़ में, तो yes। उससे अभी लग रहा है कि अभी चेंजेस आए चेंज आ हैं, गए हैं, अभी पॉजिटिव बहुत- लाइट में अभी दिखाया जा बहुत रहा है। positive और पहले के समाज में जैसे हम लोग भी जिस समाज से आ रहे हैं वहाँ पर थोड़ा थोड़ा एक तो वो अलग रहती थी, समाज से कट के, तो एक डर हाँ, थी, एक पहले तो हिचक ऐसा थी, वो चीज़ पहले थी। भी और आज भी ऐसा है, जब आशीर्वाद चाहिए तो किन्नर चाहिए, हाँ। जब आशीर्वाद नहीं चाहिए तो आप डिलीट मार देते हो अपनी जिंदगियों से, तो ये तो बात चलती आती है ना। और आजकल बहुत सारी कंट्रोवर्सी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, इतनी कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं, और जो समाज मार्जिनलाइज्ड हो उसको समझने में, उसको देखने में लोगों को बहुत मज़ा आता है। और अभी भी आपको लगता है कि किन्नर समाज को लोग अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी ये तो बहुत सारी सच्चाई चीज़ें है। जिनके बारे में हमें जो है सही से पता नहीं है, या उनके बारे में हमें सही चीज़ें बताई नहीं गई, बहुत सारे सही मिथ है। चीज़ें बताई नहीं गई, सही चीज़ें आती नहीं हैं, और जो भी आती है नेगेटिविटी आती है, तो ये बात देख के दुख लगता है। और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में अभी जो फिलहाल जेनजी है और जो यूथ है उसमें जो एलजीबीटीक्यू को लेकर जिस तरह से नहीं, जो मूवमेंट चल जेनजी रहा है, जो नया एलजीबीटी ये यूथ है, इनका दृष्टिकोण अलग है, इनका देखने का नज़रिया अलग है। मैं भी आजकल बहुत इंटरेक्ट करती हूँ, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि उनकी दुनिया अलग थी, हमारी दुनिया अलग है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी दुनिया के साथ हम चलें, कदम से कदम मिला और के। समाज के मुख्य धारा में अभी हमें डिबेट तो किया जाता है कि हाँ राइट्स मिल रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि अभी पूरी तरह से मुख्य धारा में कहाँ ट्रांसजेंडर वापस वो है? ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल आ गया, वापस पीछे चले तो गए। उस पे आप क्या लग रहा है कि कब नहीं, तक अभी तो कोर्ट में है, सर्वोच्च न्यायालय में है, तो उस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने गवर्नमेंट्स को नोटिस दिया है, 6 हफ्ते का टाइम दिया है, अब देखते हैं क्या होता है। और सेम सेक्स मैरिज पे भी कोर्ट ने एक कहा था कि अब सेम सेक्स मैरिज अलाउ है, बट उसमें भी बहुत चीज़ें हैं, अभी भी उसको सही नहीं, तरह वो से अभी लीगलाइज allow नहीं नहीं हुआ हुआ है। है, नहीं वही हुआ। सही तरीके से उस पर आपकी क्या राय है? सेम सेक्स मैरिज इंडिया में लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनली मुझे लगता है कि सिविल यूनियन होनी चाहिए, सभी के लिए सभी के लिए सिविल यूनियन होनी चाहिए, और मुझे लगता है ये बात होनी चाहिए। इस पे आगे चलकर सिविल यूनियन पे बात होनी चाहिए, सिविल यूनियन के लिए लोगों को समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए। अच्छा, धार्मिक संस्थाओं में आपको क्या लगता है ट्रांसजेंडर समुदाय को वो पर्याप्त सम्मान मिल पा रहा है जहाँ पे? देखिए, किन्नर अखाड़े में तो ट्रांसजेंडर को बराबर सम्मान मिल जाता है, हमारे अखाड़े में सबको सम्मान है, और दूसरों का मैं कह नहीं सकती। एज अ सनातन धर्म की जूना अगर अखाड़े में भी हमारे को पूरा सम्मान है, और सनातन धर्म की अगर अब बात कर ले तो सनातन धर्म में ज़्यादातर पुरुषों के पर्सपेक्टिव से ही ये धर्म देखा जाता है, अराउंड घूमा जाता है कि पुरुष कहीं ना कहीं वो ऊपर होता है, तो उसमें भी महिला और सनातन ट्रांसजेंडर। धर्म तो
बड़ा पुरुष प्रधान जैसा लगता है जी। पर जब से हमारा अखाड़ा आया है हम नारी रूप में हैं। अच्छा। हमारे इधर नारियां भी हैं तो सबको प्रॉपर सम्मान है, पर मुझे लगता है नारी शक्ति को और आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़ के और बढ़ पार्टिसिपेट चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहिए, आगे आना चाहिए और धर्म की राह पे अपनी प्रबलता को दिखाते हुए एक साथ जुट के आना चाहिए। अच्छा, महामंडलेश्वर बनने के बाद आपके लाइफ में कोई चेंज आया? बहुत चेंज आ गया। जैसे कि क्या चेंज आया आपको, कुछ नहीं, अलग अनुभव? मतलब सबसे बड़ी बात है कि एक मर्यादा आ गई। ठीक है। एक मर्यादा आ गई, एक ज़िंदगी में एक सिस्टम पूरा बदल गया है ना। ग्लैमरस वर्ल्ड में मैं थी तो वो कहानी अलग थी, अब ये कहानी अलग है। वो ज़माना अलग था, ये ज़माना अलग मतलब है। डे टू डे लाइफ में क्या रूटीन चेंजेस हुए हैं? नहीं, डे टू डे तो सुबह उठो, स्नान ध्यान करने के बाद, सारा पूजा पाठ करने के बाद में शाम को संध्या कर रहो, कुछ भी करो जाके तो संध्या करो और सारी चीज़ें बदल जाती पूजा हैं। पाठ की क्या प्रक्रिया होती है? मतलब आप लोगों में कुछ अलग पूजा पाठ नहीं, होता है हमारे या हम महाकाल को पूछते हैं। महाकाल को, अर्धनारीश्वर? अर्धनारीश्वर महाकाल और माता रानी को हम पूछते हैं और जगत जननी माता त्रिपुर सुंदरी को पूछते हैं, माँ कामाख्या को पूछते हैं। तो शाक्त और शैव दोनों हम फॉलो करते हैं। अच्छा, और क्या आपको लगता है कि आने वाले में आने वाले समय में जिस तरह से अखाड़े की आगे किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, इस अखाड़े को आगे चलकर इसका क्या मोटिव होगा? इस्तेमाल तो कोई चीज़ मतलब की क्या बात नहीं है। मोटिव इस ये मोटिव अखाड़े तो सनातन को आगे ले जाना है, लोगों को जोड़ना है, लोगों में सनातन का प्रचार प्रसार करना है और जिनको भी सनातन पे चलना है उनके लिए सेफ स्पेस क्रिएट करना है। अच्छा, और आने वाले में अभी हरिद्वार में कुंभ होने वाला है, हरिद्वार में इसको कुंभ लेकर क्या है प्रिपरेशन? नासिक में कुंभ है, जी। बाद में 28 में उज्जैन में सिंहस्थ हैं, तो सब जगह की तैयारियां तो चली रही हैं। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पर भी कई इंस्टेंट बाबा चल रहे हैं जिसके बारे में हमने पूछा भी, लेकिन वो रातों रात मशहूर होने वाली जो चीज़ होती है, इस पर मैं जानना चाहूँगी आपकी क्या राय है कि रातों रात जो लोग मशहूर हो जाते हैं मुझे भी विवादों समझ में नहीं आता, फंसकर मुझे और जानबूझ के या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है देखिए, उस चीज़ को मेरे लेकर। पीछे मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, मेरे पीछे इतनी कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जाती है, मैं तो शांत हो जाती हूँ ना, मैं ज़्यादा उसके मेरे पीछे कितने जन लगे पड़े रहते हैं कि लक्ष्मी ये है वो हैं, चालू रहता है। मैं शांत रहती हूँ, मुझे जवाब देना ज़रूरी नहीं है, सबका जवाब देना ज़रूरी नहीं है। और जिनको लगता है कि वो मेरे कंधे पे रख के फेमस होना चाहते हैं तो वेरी गुड फॉर यू, पर ऐसे लोग जो इसका बेस स्ट्रांग नहीं हो, जिसने मेहनत नहीं करा हो, सिर्फ तैयार होके एक कैमरा रख के और अपने आप को फेमस करना चाहेंगे तो ऐसे थोड़ी ना आगे चलता है। पूकी बाबा के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने उन्हें देखा होगा? आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। उनके रील्स देखते हो आप? अनिरुद्धाचार्य का जी, तो जी, जी। या मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, वो बड़े बेटूक होके बातें करते हैं। उनके रील्स देखते हो आप? हाँ, मैं देखती हूँ। अच्छा, मतलब क्या उनके बारे में क्या आपके विचार है? वो वैसे होने चाहिए? वो एक तरह से अपने आप को बाबा भी कंसिडर कर रहे हैं, फिर इस तरह की बातें भी कभी कभी करते हैं जो नहीं, रील वो के तो में। देखिए समाज में हर टाइम, अभी हम भी कुंभ में या कहीं भी हमारे पास भी ऐसे कितने लोग आते हैं कि कुछ अजीब अजीब का सवाल पूछते हैं जिसका कोई जवाब नहीं होता, तो हम तो चुप हो जाते हैं ना, कभी कभी हम शांत हो जाते हैं या हंस के या कहते हैं अच्छा सोचेंगे बताएंगे। अब बाबा तो बोल देते हैं, अब बोल देते तो वो पोकी बाबा हो गए। पर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। आपके पर्सनल फेवरेट बाबाओं में? बाबाओं में मेरे पर्सनल फेवरेट ये हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के अवधेशानंद जी, और बाद में निरंजनी के कैलाशानंद जी, बाद में हमारे हरिगिरी महाराज, और उसके बाद हमारे अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज। ये सब मुझे बड़े जेन्यून लगते हैं और बहुत सीरियसली, बहुत धर्म को साथ में लेके चलने वाले हरिगिरी महाराज, रविंद्रपुरी महाराज, ये लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं जिनको भाई कहती हूँ, जगत गुरु गर्गाचार्य, महेंद्रानंद गिरी और जय अम्बा गिरी, ये सब लोग बहुत ही अच्छे लगते हैं। और पायलट बाबा की शिष्याएं हैं, चेतना गिरी माता और श्रद्धा माता, ये सब फैमिली जैसे हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
और प्रेमानंद जी महाराज के बारे में आप बहुत क्या कहना अच्छे लगते, चाहेंगे? वो तो बहुत स्वीट आपसे है। मुलाकात वो हुई आपकी नहीं, मैं उनके? जानना चाहती हूँ अभी अच्छा, उनकी तबीयत सही नहीं है हाँ, अभी। तबीयत सही नहीं है। मैंने सुना है वो एकांतवास में, जैसे एकांतवास उनका खत्म होगा तो मैं उनका हालचाल पूछने जाऊंगी वृंदावन। आपसे मतलब पहले कभी मुलाकात नहीं हुई है नहीं उनसे? नहीं, मैं सिर्फ ऑनलाइन देखी हूँ अच्छा, उनको। और बाबा बागेश्वर से मुलाकात हुई है आपकी कभी? नहीं नहीं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा ठीक है। मतलब वो पॉलिटिकली उनका जो कैंसर इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं वो, हाँ। तो उनको ऑल द बेस्ट। कैंसर इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, वो अच्छा काम करने जा रहे हैं। मेरा ढेर सारी शुभकामनाएं कि समाज में बहुत ज़रूरत है। और सनातन धर्म यात्रा भी निकाल रहे हैं कि हिंदुओं को हाँ, एकजुट अच्छी बात होना है। चाहिए। अच्छा, उनका एक स्टेटमेंट भी था कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, हिंदुओं को भी मतलब अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी चाहिए। तो इस पे आपकी क्या राय है कि इस तरह के बयान मुझे बाबा को लगता है देना भारत चाहिए? की पॉपुलेशन अपने आप में बहुत बड़ी है। हाँ। और सरकार और देश और समाज जितने बच्चे हैं उनको सही तरीके से एजुकेशन मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, और उनको शेल्टर मिले, और अच्छा खाना मिले, पौष्टिक खाना मिले, ये मैं चाहती हूँ। और लोग अपने धर्म, अपने समाज, अपने आप को लेके जागरूक रहें, यही मैं चाहती हूँ। तो जैसे किन्नर समाज के बारे में अभी भी बहुत लोगों को पता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। वो लोग अपने जितने भी समुदाय के लोग हैं आपस में ही रिश्ते बना लेते हैं, उनके जो परिवार होते हैं वो परिवार से वो अलग रहते हैं। तो ये क्या है, मतलब आपको नहीं, क्या लगता जैसे है कब देखिए, नॉर्मलाइज होगा? मैं किन्नर समाज में भी हूँ, है ना, हिजड़ा परंपरा में भी हूँ, किन्नर समाज में हूँ। जैसे मेरी गुरु तो नहीं रही, राम कटोरी माई नहीं रही, तो सीमा गुरु हैं। मैं इंदौर की चेला नाती हूँ, तो सीमा गुरु मेरी मौसिया गुरु हैं। मेरी बहन है पायल दीदी, उनके चेले, मेरे चेले, एक बड़ा परिवार है हमारा। ये तो आपने बनाया ये परिवार, हाँ। जिसमें जन्म लेते उस परिवार का फिर क्या होता है? वो भी जिसने अपनाया तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं अपनाया उसका क्या कर सकते। और आज पर्सनल मेरे माँ बाप ने मुझे अपनाया था, आज चलिए मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरे भाई बहन भी नहीं है इस दुनिया में। मेरे भाई का बेटा है, यही मेरे साथ आया है, अंशुमान, तो वो मेरा छोटा बेटा है। मैंने बड़ा एक और बेटा है मेरा, प्रतीक, और मेरा ऐसा एक परिवार भी है। मैंने वो बच्चों के माँ बाप नहीं थे, वो मेरे साथ रहने लगे, तो वो भी मेरे बच्चे हैं, मोहुल, प्रतीक, और अंशुमान भी मेरे साथ ही रहते हैं। और एक तो एप्पल में काम करता है मोहुल, और प्रतीक 12th में 1 ईयर गैप करके, वो सारे एग्ज़ाम्स होते ना, क्या क्या CUT, ये वो सारे एग्ज़ाम्स वो साल भर देते रहें। और जो छोटे हैं अंशुमान, वो अभी 12th में हैं, ही इज़ डूइंग ह्यूमैनिटीज़, सो या लाइफ इज़ फाइन। अच्छा, और आपके मार्ग पर कोई चलना चाहेगा आपके परिवार में से कि हाँ इतना अच्छा आप काम कर रहे हो, तो आपसे कोई नहीं, इंस्पायर्ड जो होके? चलना चाहेगा सब लोग वेलकम हैं। अच्छा। बट इट्स नॉट एन ईजी, क्या कहते हैं, ये रास्ता इतना आसान नहीं है। ये कांटों से भरा हुआ रास्ता है। दिखने में बहुत सुंदर सब कुछ लगेगा, बड़ा ग्लैमरस लगेगा, पर इतना ग्लैमरस दुनिया होती नहीं है। आप तो चलो इस पोजीशन पे हो कि आप ये चीज़ें बोल सकती हो, या ये चीज़ें आपके साथ ग्लैमरस वर्ल्ड से कनेक्टेड हो, लेकिन जो किन्नर जो उतनी एजुकेटेड भी नहीं है, जो उस पोजीशन पे नहीं है, तो उनके बारे में क्या, मतलब क्या लगता है? मैं तो उन्हें कब कहती हूँ तक जो मुख्य धारा से- जेनजीज आ रहे हैं, नया जनरेशन आ रहा है हमारे समाज में, उनको एजुकेशन पहले लेना चाहिए। आज मैं जो भी हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छा एजुकेशन दिया, मैंने पढ़ाई किया और मैं उस पर चलने लगी, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करी कि मेरे लिए ये क्या सही है, ये क्या गलत है। तो मैंने सारे मापदंडों को मैंने अपने तराजू में, अपने दृष्टिकोण के तराजू में तौल के देख के आगे बढ़ी। तो एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी। जिस तरीके से बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि समाज को उन्नति पे लेके जाना है, तो उसे पढ़ाओ लिखाओ, उस समाज को तभी आगे बढ़ेगा। और उस दिशा में आपको लगता है पर्याप्त काम हो रहा है? अभी नहीं, उतना नहीं हो रहा है, होना चाहिए। और होना चाहिए मुख्य धारा से जोड़ने, क्योंकि मुझे भी ऐसा फील होता है, क्योंकि इनकी पूरी जिंदगी जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर देखा जाए तो एक मिस्ट्री, और मृत्यु के बाद भी ऐसी ऐसी मिथ बताई जाती है, तो उसे चप्पल लेकर से मारते, हाँ, चला ये मैंने के ले भी सुना जाते, है। हाँ, कि ये सब घर में गाड़ते हैं। हाँ, तो अब मैं ये थर्ड क्या है? फ्लोर पे रह रही हूँ, मुझे थर्ड फ्लोर पे थोड़ी ना गाड़ेंगे, मैं सेकंड फ्लोर पे चली जाऊंगी। तो ये तो मिथ दुनिया है? कुछ भी कहती है, तो ये उनका सारी मिथ हैं। जो नॉर्मल जो जिस धर्म का होता है किन्नर समाज में, उसे उस धर्म के तरीके से उसकी अंतिम क्रिया करती हैं। अगर मेरा 100 दिन पूरा हुआ
तो चाहे मुझे समाधि दी जाए या जलाया जाए, ये मेरा दृष्टिकोण रहेगा, मैं बता के जाऊंगी। कोई मुस्लिम रहेगा तो उसको दफनाया जाएगा, कोई क्रिश्चियन रहेगा तो उसको कॉफिन में डाल के दफनाया जाएगा। तो सारी तरीके हैं। ये मिथ है ना कि उनको देखना नहीं होता है आखिरी कुछ वक्त में, नहीं ऐसा देखना, ऐसा कुछ नहीं होता ना, क्योंकि कुछ ये वही भी कहते ऐसे हैं ना, आखिरी मौत पे किन्नरों को चेहरा देखेंगे तो हाँ। आप अमीर हो जाएंगे, लखपति करोड़पति हो जाएंगे, आपका गुड लक शुरू हो जाएगा। हाँ। अब कहाँ आप इंतजार करोगे किन्नर मरेगा तो मैं चेहरा देखूंगी? तो ऐसा थोड़ी ना होता ये सारी है। मिथ है जो समाज के द्वारा ही फैलाई हाँ गई जी, है। हाँ जी। और इसी तरीके से जिस तरह से लव लाइफ की अगर बात की जाए तो किन्नरों का लव लाइफ कैसा होता है? क्या सबका पर्सनल लाइफ अपना-अपना सही love है? life मतलब होता है। उसमें ज़्यादातर दिक्कतें नहीं आती है? नहीं, कुछ नहीं, जब आप Normal। इंडिपेंडेंट हो हाँ। तो क्या दिक्कत आ सकती है? अच्छा, क्योंकि वो समाज से थोड़े कट के रहते हैं तो इस हाँ, वजह तो से वैसे कि कुछ पता नहीं चलता। हाँ, कुछ पता नहीं चलता तो पर्सनल लाइफ सही सबकी रहती है। अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है। अच्छा, और आगे चलकर इन फ्यूचर आप क्या मतलब संदेश देना चाहोगे? आपकी नहीं, तरफ मैं से एक क्या ही मैसेज मैं एक रहेगा? ही सब मैसेज देना चाहूँगी कि आप पढ़ें लिखें। अब देखिए मेरी चेलाएं हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे राधिका नंदगिरी हो गई, चाहे जयंती नंदगिरी हो गई, वो बार्कलेज बैंक में मैनेजर है, और मेरे सारे बच्चे जो कोई डांस ग्रुप चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो आप कला सीखें, आप पढ़ाई करें, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामनाएं रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी जी हमसे धन्यवाद। बातचीत करने के लिए। नाइस मीटिंग यू। सेम हियर, सेम हियर। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं नेटवर्क 18 उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हूँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल। उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये कॉन्वर्सेशन आपको बहुत ही पसंद आया हो। अगर आपकी कोई राय है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।